योगी के यूपी में जाति पर हुई लड़ाई, बटेंगे तो कटेंगे पर लगाया गया दाग। अनुसूचित समाज के बारात पर दबंगों का हमला, अब योगी की पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आपको याद होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो तगड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। मात्र 3 शब्दों के इस बयान ने सड़क से लेकर सदन और लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनावों में भूचाल ला दिया था। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और आखिर में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बयान ने ऐसा तहलका मचाया था कि तीनों राज्यों में लोगों को चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। जहां हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं दिल्ली में 27 सालों बाद सत्ता में आई। लेकिन जिस यूपी में सीएम योगी सत्ता संभाल रहे हैं, वहां के लोग शायद इस बात को अब तक नहीं समझ पाए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यूपी का जिला मेरठ, जहां कुछ असामाजिक तत्वों के कारण एक परिवार की खुशियां गम में बदल गई। इस परिवार का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अनुसूचित समाज से आते हैं। शायद इसलिए कुछ दबंगों ने इस परिवार से इनकी खुशियां मनाने का हक भी छीन लिया। दरअसल मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कलंदी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने दलित समाज की बारात के साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के गांव भोकर हेड़ी से बारात लेकर दलित समाज यहां पहुंचा था। सब सही चल रहा था। बाराती नाचते गाते दुल्हन के द्वार पर भी पहुंचे थे। तभी उस रास्ते पर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर दबंग पहुंचे। रास्ते पर खड़े बाराती के कुछ युवक को जाति सूचक शब्द बोलकर हटने को कहा। जब बाराती युवकों ने इसका विरोध किया तो इन दबंगों को इतना गुस्सा आ गया कि गांव के अन्य साथियों को बुलाकर दूल्हे के भाई और उसकी बहन समेत महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपीट कर दी। ऐसी अराजक स्थिति को देख बारात में कुछ लोग जैसे तैसे सरधना थाना पहुंचे और पूरी घटना बताई। जब पीड़िता से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उसने रोते बिलखते अपनी बात बताई। बारात नहीं जाने की बिल्कुल भी, जोर चलेगा तुम्हारा। हम नहीं चलते हैं जब भी बारात आएगी। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? इधर जैसे ही योगी की पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे फोर्स के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पहले तो घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, फिर तगड़ा एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद खुद ही इस बारात को गाजे बाजे और घोड़े के साथ संपन्न कराया। थाना क्षेत्र सरधना के कालिंदी गांव में आज एक बारात आई हुई थी। उसमें एक वाहन से आए हुए कुछ युवकों के साथ उनका बारातियों का विवाद हुआ। आपसी कहासुनी के बाद इस विवाद में एक व्यक्ति चुटहिल हुआ है, घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार कराया गया है उसका, और उसके बाद बारात संपन्न हुई है। और जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उनमें से 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है और जो परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यूपी, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनके सत्ता में आते ही बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां दबंगों की कमर तोड़ दी गई, जहां बदमाशों को धूल चटा दिया गया, वहां पर ऐसा दुशासन करने वालों का अंजाम क्या होता है वो तो मेरठ की पुलिस ने भी बता दिया। खैर, जिस तरह से मेरठ पुलिस ने एक्शन लिया है उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको छोड़े जाते हैं योगी आदित्यनाथ के धाकड़ बयान के साथ। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है,
जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं।